तो जैसे बात कर रहे थे हम लोग, सेक्शन 94 जो है इसके मुताबिक क्या होता है कि रेवेन्यू ऑफिसर को कोई ऐसा आदमी जिसको जिस दो आदमियों के बीच में मतनाज़ा हो सकता है किसी रकबा के ऊपर लेके, है ना, ऑनर के बीच में हो सकता है, शेयर होल्डर के बीच में जो ऑनर है, तो जो आपस में जो शेयर होल्डर हैं उनके बीच में हो सकता है ना, हिस्सेदार जो लोग होते हैं। तो किसी शामलात रकबे को लेके, काचराई रकबे को लेके, किसी तालाब को, किसी रास्ते को लेके क्या हो सकता है, उनके बीच में मतनाज़ा यानी कि डिस्प्यूट हो सकता है। इन दैट केस वो आदमी जो है वो क्या कर सकते हैं, एक आदमी भी जहाँ उससे ज़्यादा जो भी है वो क्या कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन दे सकते हैं, एक दरख्वास्त दे सकते हैं बगर्ज निशानदेही के लिए। ठीक है, बगर्ज निशानदेही करने के लिए एक एप्लीकेशन दे सकते हैं, और वो जो एप्लीकेशन देंगे, जो दरख्वास्त देंगे, वो देंगे किसको, मुतलका तहसीलदार को, जो कंसर्न तहसीलदार होंगे तहसील के, उनको देंगे। उससे ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो लेवल है वो असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट क्लास है, उनको दी जाएगी एप्लीकेशन फॉर डिमार्केशन। राइट, उसके बाद क्या होता है कि तहसीलदार साहब जो होंगे कंसर्न तहसील के, वो जहाँ खुद सेल्फ आर बाया नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार के थ्रू क्या कर सकते हैं, उस डिस्प्यूटेड लैंड या उस डिस्प्यूटेड एरिया की रिपोर्ट मंगा सकते हैं, है ना, उसकी रिपोर्ट क्या कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। तो नायब तहसीलदार के थ्रू या खुद सेल्फ भी, ठीक है, तो ये उसकी रिपोर्ट क्या कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। ठीक, अब नायब तहसीलदार जो है वो क्या करते हैं, वो फर्दर रिपोर्ट कॉल करने के लिए किसको बोलेंगे, गिरदावर एंड पटवारी को। आमतौर पे गिरदावर एंड पटवारी यही क्या करते हैं, निशानदेही करते हैं, लेकिन ज़ेरे निगरानी अंडर द सुपरविजन ऑफ नायब तहसीलदार। ठीक है, जो निशानदेही उस एरिया की होगी वो कौन करते हैं, आमतौर पे गिरदावर एंड पटवारी करते हैं, और अंडर द सुपरविजन ऑफ नायब तहसीलदार की सुपरविजन में। ठीक है, नायब तहसीलदार की मौजूदगी में जहाँ ज़ेरे निगरानी। हाँ, ऐसा भी होता है, बहुत सारी निशानदेही होती हैं जहाँ पे तहसीलदार, जहाँ आला ऑफिसर भी निशानदेही कंडक्ट करा सकते हैं, खुद भी हाजिर रह सकते हैं वहाँ पे, खुद भी सुपरवाइज कर सकते हैं। मोस्टली कॉमनली क्या होता है, गिरदावर एंड पटवारी करते हैं, और अंडर द सुपरविजन ऑफ नायब तहसीलदार होती है। फिर बोर्ड जो रिपोर्ट बनती है, क्या किसी ने कोई इंक्रोचमेंट, तजावत जिसको बोल सकते हैं, इंक्रोचमेंट की है कि नहीं की है, कितनी की है ना, किस नंबर खसरे में कितनी की है, वो सारी डिटेल बना करके किसको सबमिट करते हैं, तहसीलदार ऑफिस में तहसीलदार साहब को देते हैं। ठीक है, तो ये होता है तरीका निशानदेही का। जहाँ डिमार्केशन का अंडर सेक्शन 94 जो एप्लीकेशन रिसीव होती है, अंडर सेक्शन 94 सब सेक्शन 1 पढ़ी हमने अभी, सेक्शन 94 सब सेक्शन 1 ऑफ रेवेन्यू लैंड रेवेन्यू एक्ट 1996। डिमार्केशन जो अंडर सेक्शन 94 जब डिमार्केशन जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो डिमार्केशन करने से पहले मान लो दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं, ए पार्टी एंड बी पार्टी। ए पार्टी ने एप्लीकेशन दी कि बी पार्टी ने मेरी लैंड पर, जहाँ शामलात पर, जहाँ किसी भी रकबे के ऊपर क्या किया है, एनक्रोचमेंट की है, तजावज़ की है। जब ये एप्लीकेशन पहुंचेगी किनके पास, तहसीलदार साहब के पास, तो अगर तहसीलदार साहब चाहे तो खुद भी नोटिस निकाल सकते हैं, जब वो फॉरवर्ड करते हैं नायब तहसीलदार को, तो नायब तहसीलदार भी नोटिस निकाल सकते हैं अकॉर्डिंगली फील्ड स्टाफ यानी कि गिरदावर एंड पटवारी, उनसे सलाह मशवरा करके कोई एक तारीख जो है उसको फिक्स करके, डेट एक फिक्स करके, तो ये क्या कर सकते हैं, इवन के गिरदावर भी नोटिस निकाल सकते हैं, तो पटवारी भी नोटिस निकाल के उन दो पार्टीज़ को उस दिन उस मुकर्रा जहाँ पे मतनाज़ा है वहाँ पे बुला सकते हैं। दोनों पार्टीज़ को वहाँ पे नोटिस निकाल के बुला सकते हैं कि आपको
इस डेट को, इस तारीख को, इस टाइम पर स्पॉट पर जो मतनाज़ा रकबा है वहाँ पे आपको हाजिर रहना है। उस दिन क्या होगा, निशानदेही की जाएगी। ठीक है, निशानदेही का डिमार्केशन का टाइम जो है एज पर पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट PSGA के एक्ट के मुताबिक 30 डेज 30 दिन का होता है। तो इसीलिए विद इन द टाइम, जो टाइम के हिसाब से नोटिस निकाला जाएगा और नोटिस निकाल करके उस दोनों फ्रीकन्स, दोनों पार्टी जो हैं फ्रीकन को ये इतला दी जाएगी कि आपको फलाना डेट को, उस तारीख को इतने बजे उस स्पॉट पे हाजिर रहना है। ठीक है, उसके बाद लंबरदार चौकीदार जो होंगे उनको भी वहाँ पे हाजिर रहने के लिए कहा जाएगा। उसके बाद कुछ जो गांव के मोअज़्ज़ज़ लोग होते हैं, प्रोमिनेंट पर्सन जो होते हैं, उनको भी बुलाया जा सकता है, बुलाया जाना चाहिए। ठीक, उसके बाद जो निशानदेही जो है वो की जाएगी और उसमें निशानदेही में देखा जाएगा मसावी लट्ठा वगैरह यूज़ करके प्लस रेवेन्यू रिकॉर्ड, गिरदावरी वगैरह यूज़ करके, है ना। उस नंबर खसरे में देखा जाएगा क्या कि इस नंबर खसरे में वाकई ही जो शिकायत करता है, यानी कि एप्लीकेंट ए है, जो बी के खिलाफ कर रहा है, बी ने क्या कोई तजावज़ की हुई है, क्या कोई उसने इंक्रोचमेंट की हुई है। अगर उसने मान लो किसी खसरा में कोई तजावज़ की हुई है, इस खसरा मतलब जो एरिया है उसमें कोई भी तजावज़ की हुई है, चाहे वो रकबा शामलात है, तालाब का है, रास्ते का है, किसी भी चीज़ का है, क्या उसने कोई तजावज़ की हुई है। तो अगर मान लो उसने ये कोई नंबर खसरा था, तालाब का मान लेते हैं, तो ये इसके साथ जो एरिया लगता था, मान लो ये उस पार्टी बी का था, पार्टी बी का था। अब ये पार्टी जो बी है, ये मान लो इसने ये क्या कर लिया, ये वाला जो एरिया मैं शेड कर रहा हूँ लाल लाल, ये वाला एरिया इसने क्या कर लिया, एनक्रोच कर लिया है किसका, तालाब का। ठीक है, तो एप्लीकेंट किसी ए आदमी ने एप्लीकेशन दी है किसके खिलाफ, बी के खिलाफ, कि इसने ये पॉन्ड में ले लेते हैं, मान लो पॉन्ड है या कुछ भी हो सकता है, रास्ता भी हो सकता है, तो इसने इस एरिया को क्या कर लिया, तजावज़ कर लिया। जब निशानदेही की रिपोर्ट बनेगी तो उसमें ये जो एरिया है तजावज़ किया हुआ एरिया किस नंबर खसरे का है, कितना एरिया है, उसको रेड पेन से उसके ततीमे के ऊपर जो उसका नक्शा बनाया जाएगा, रेड पेन से उसको वहाँ पे दिखाया जाएगा कि ये इसने इतना एरिया इसका क्या किया हुआ है, एनक्रोच किया हुआ है, तालाब का इतना एरिया क्या किया हुआ है। एक चीज़ ये, दूसरा उसका कैलकुलेशन ऑफ एरिया, इस्तखराज रकबा बोलते हैं उसको, कैलकुलेशन कितना एरिया उसने क्या किया हुआ है, तजावज़ किया हुआ है, एनक्रोच किया हुआ है, ये भी क्लियर मेंशन होना चाहिए। नंबर 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्या ये जो उसने एनक्रोचमेंट की है ये 6 मंथ के अंदर की है या 6 मंथ से ज़्यादा की टाइम की होगी है, यानी कि क्या ये जो उसने क्या किया है, एनक्रोचमेंट की है, ये 6 मंथ से कम है हुआ टाइम हो गया है या 6 मंथ से ज़्यादा टाइम है, ये चीज़ भी मेंशन करना ज़रूरी है। ठीक है, तो नायब तहसीलदार जो है, जब ये निशानदेही कंप्लीट हो जाएगी, अगर गिरदावर और पटवारी ही निशानदेही कर रहे हैं तो फिर वही क्या करेंगे, एक रसीद बनेगी कि यहाँ पे अकॉर्डिंगली जो भी रिपोर्ट बनेगी तो उसके ऊपर जो दोनों पार्टीज़ हैं, पार्टी ए और बी के साइन लिए जाएंगे, लंबरदार चौकीदार के साइन लिए जाएंगे, दस्तखत लिए जाएंगे, और जो भी वहाँ पे बशिंदगान दे जिनको हम बोलते हैं, गांव के लोग जो आए होंगे उनके भी सिग्नेचर लिए जाएंगे, जिसको हम रसीद कहते हैं। ठीक है, कि उनके सामने इस तरीके से निशानदेही हुई है तो उसकी उनसे रसीद ली जाएगी। तो ये जो पटवारी और गिरदावर जब फील्ड स्टाफ, अगर नायब साहब वहाँ पे नहीं, नायब तहसीलदार वहाँ पे नहीं है, तो अपनी रिपोर्ट बना के किसको देंगे, नायब तहसीलदार को देंगे। नायब तहसीलदार को अगर लगे कि ये रिपोर्ट ठीक है, अगर वो उस रिपोर्ट के ऊपर ठीक है, ओके हैं, तो वो उसी रिपोर्ट को आगे रिकमेंड कर देंगे तहसीलदार के ऑफिस में बगैर, अगर वो तजावज़ हुई है तो तजावज़ को हटाने के लिए, इंक्रोचमेंट को हटाने के लिए, हुक्म सादर करने के लिए अरसाल कर सकते हैं। और अगर उनको तसल्ली ना हो तो खुद भी मौके पर जा करके एक बार तसल्ली